आप वहाँ पे 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक आपको प्रॉफिट हो जाए। फ्लाईएस बनाती है, फ्लाईएस ब्रिक्स, हाँ। ब्लॉक्स बनाती है, लॉकिंग ब्लॉक्स बनाती है, पेपर ब्लॉक्स एक स्टेट में हमारा प्लांट चलता है, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, अलग अलग तब में आप ये मॉडल लगा सकते हैं। उनको सजेस्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। 3 लाख का मशीनरी लगा लेंगे, 1 लाख रुपये महीना कमा लेंगे, ये मत देखो। तो यूपी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। रेड ब्रिक्स है, उसको भी सरकार बंद कर रही है धीरे धीरे। फ्लाईएस ब्रिक्स का सपना दिखाया और फिर करोड़ों का संयंत्र स्थापित हो गया, लाखों लाख लगा करके लगा दिया, फिलोर हो गए। इसमें दोष किसका? मेरे जैसे क्रिएटर का भी दोष होगा कि साहब आपका वीडियो हमने देखा और आपका वीडियो देखने के बाद मुझे भी लगा कि अब इस ईंट का ज़माना है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, खूबसूरत भी है, मजबूत भी है, पैसे भी कमाते हैं, हमने संयंत्र लगा लिया उसका, लेकिन बाद में हम फेल हो गए। तो वैसा भी इसका दोष तो आपको भी पड़ेगा और हमें भी पड़ेगा। यह मशीनें 3 लाख से लेकर के और काफ़ी महंगी महंगी मशीनें हैं। बेरोजगारी है, सरकार की तमाम योजनाएं भी हैं, प्रदेश सरकारों की तरफ से भी है रोजगार स्थापित करने का, और केंद्र सरकार मोदी जी भी लगातार इसके प्रति युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। नौकरियां नहीं मिलेंगी, सबको नहीं दी जा सकती, धंधा व्यवसाय की तरफ ही जाना पड़ेगा। ऐसे में जो आपका है फ्लाईएस ब्रिक्स का धंधा, इन ईंटों का जो राख से, सीमेंट से, बालू से, गिट्टी से सब डाल के बनाए जाते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? कैसे लोग अगर आए, सपना देख लिया हमारे वीडियो के बाद, आपसे संपर्क साधा कि साहब हम भी लगाएंगे, और आपने कहा कि ठीक है महीने का इतना उत्पाद होगा, इतना ऐसे कच्चा माल, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जैसा अभी आप बता रहे थे, सबसे पहले तो आपके जो भी व्यूवर्स हैं, ठीक है, उनको हमारे तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आप सर वहाँ से चल के हमारे यहाँ जो आए हैं, हमारे वर्कशॉप में आए हैं, और जो जानकारी अभी व्यूवर्स को देना चाह रहे हैं या जो सवाल आप पूछेंगे उनका सटीक उत्तर हम आपको देंगे, ताकि लोग उसको सुन सके और उस पर अमल भी कर सकें। अभी जैसे आपने बोला कि सपना देखते हैं लोग लगा लेते हैं, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं 2014 में, मोदी साहब, ठीक है, तब से उन्होंने फ्लाईएस ब्रिक्स को लेके बहुत सारा सपोर्ट दिया है और लोग लगा भी रहे हैं सर। बट क्या है कि जो लोग भी फ्लाईएस ब्रिक्स का प्लांट लगा रहे हैं, बिना सोचे समझे प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं। वो देख लिए कि 3 लाख का मशीनरी आ जाएगा या 4 लाख का, 5 लाख का मशीनरी और एक दिन में इतना ईटा बनेगा तो हम ये इतना रुपया कमा लेंगे। 1 रुपया या 1.5 रुपया, जो भी उनके एरिया में प्रॉफिट आ रहा उसके हिसाब से कमा लेंगे। लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट में क्या क्या लगता है, क्या क्या खामियां हैं, आप उस पर वर्कआउट नहीं करते हैं और प्लांट को लगा लेते हैं। मशीनरी जो लोग बनाते हैं उनका काम है, मशीनरी आप बोले उनको तो क्या है कि कहीं सस्ती मशीनरी मिलती है, कहीं थोड़ी महंगी मिलती है, तो वो अपने हिसाब से आप जहाँ इच्छा होता है आप खरीद लेते हैं। बट पूरा जो प्रोजेक्ट का जो चयन है ना सर, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके एरिया में 4,000 ईंटों का भी सेल नहीं है और वहाँ पे लोगों ने 50 लाख का भी प्रोजेक्ट लगा लिया है, ठीक है। मशीनरी आता है, शेड आता है, बिजली आता है, पानी आता है, स्टोर रूम सीमेंट के लिए आता है, दूसरा रॉ मटेरियल आता है, ठीक है। आप ये पहली बात तो यह कि यदि आप लगाना चाहते हैं, जिस प्लेस पर आप स्थापित करना चाहते हैं, आपको यह जानना पड़ेगा कि इसकी खपत इस स्थान पर है कि नहीं, हमारे उत्पाद सर खपत है कि नहीं, और दूसरा क्या है, हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसमें कितना पैसा प्रॉफिट हमको बनाने के बाद हो सकता है। 1 रुपया 75 पैसा, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, ठीक है। बहुत जगह मैंने ये भी देखा कि जहाँ पे ये रेड ब्रिक्स का जो रेट है वो 6 रुपया है और वहाँ पे फ्लाईएस ब्रिक्स बनाने में 8 रुपया 9 रुपया तक जा रहा है, और प्लांट लोग लगा लिए हैं सर वैसे जगह पे। तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी है उन्होंने नहीं लिया, तभी ऐसा हुआ। कहीं मैंने ये भी देखा कि 20,000 प्रोडक्शन मशीनरी लगा हुआ है, लेकिन 5,000 भी ईंटा वहाँ नहीं बिक रहा। तो स्टार्टअप किस मशीन से करना है और प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना रखना है, ठीक है, अभी हमारे एरिया में क्या डिमांड है, ये सारा जानकारी लोग नहीं ले रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, बहुत जगह जहाँ फ्लाईएस नहीं है सर, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर में आएगा तो वो भी जज नहीं करते कि उतने दूर से जो फ्लाईएस आएगा तो 1 टन का कॉस्ट क्या आएगा। यदि रॉ मटेरियल आपके यहाँ उसकी उपलब्धता नहीं है, दूर से आप मंगाते हैं तो उसका खर्च अधिक आएगा, ऐसे में आपका जो निर्माण होगा वो भी महंगा होगा, तो इसे भी जानना पड़ेगा। सर मैं पहले भी, हमारा कई वीडियो है उस पर भी मैंने बोला है कि बिना जानकारी के ये प्लांट मत लगाओ।
चूँकि आप 3 लाख 4 लाख का मशीनरी लगाते हैं, 1-2 लाख का छोटा शेड लगा ले रहे हैं, फिर उसके बाद बोरिंग करा ले रहे हैं, बाउंड्री वाल करा रहे हैं, तो दे के 8-9 लाख रुपया घर का छोटा प्रोजेक्ट में लगा ले रहे हैं। और बाद में चल के जो है आपको ये नहीं मालूम है कि लाल ईंट हो चाहे सफ़ेद ईंट हो, उधार का व्यापार है। अगर 1 महीने में आपका पूरा प्लांट चलने में 4 लाख का पूंजी लगता है, तो आपको लगभग 8 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया पूंजी भी रखना हुआ। तो वही प्रोजेक्ट सर 17-18 में चला जा रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी जो ईंट बना ले रहे हैं, अच्छा भी बना रहे हैं, लेकिन बाजार में बेच नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पूंजी भी नहीं। वहाँ पे भी फेल्यूर का कारण। इसके अलावा और भी फेल्यूर होने का कारण क्या है? हम लोग नकारात्मक बात कर रहे हैं, नकारात्मक नहीं सर, असली सकारात्मक यही है, असली सकारात्मक। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बताइए, आपके ग्राहक आएंगे और आप उनसे यही कह देंगे तो वह तो चले जाएंगे? नहीं, हौसला बना करके आए और सपना पाल करके आए, आप कहेंगे तो। हमारा एक जो ये प्रोडक्शन यूनिट है, इसका एक कैपेसिटी है कि महीने में हम 2 मशीन बना सकते हैं, 3 मशीन बना सकते हैं। ठीक है, पूरे इंडिया से लोग जो है कस्टमर फ़ोन करते हैं। ठीक है, तो हमारा काम है गाइड करके मशीनरी को बेचना। हम ये करते हैं शुरू से। ठीक है, हमने ये जानना पहले ज़रूरी समझते हैं कि आपके एरिया में कौन सा रॉ मटेरियल है, एक ब्रिक्स को बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी जो बाजार है उसमें कौन सा मशीन है आपको लगाना चाहिए। तो ये सब सोच के और खपत सारा चीज़ करके मैं कस्टमर को गाइड करता हूँ। बहुत सारे कस्टमर हैं जो बोलते हैं नहीं ऑटोमेटिक लगाएंगे, फिर मैं उनको समझाता हूँ कि भाई अभी थोड़ा रुक जाओ, 1-2 साल बाद लगाना, अभी स्टार्टअप में आप ये मॉडल लगा सकते हैं। उनको सजेस्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। अच्छा भाई साहब, आपकी मशीन और क्या बनाएगी? जैसे एक तो इसका ब्रिक्स बनाएगी सर, फ्लाईएस बनाती है, फ्लाईएस ब्रिक्स। हाँ, ब्लॉक्स बनाती है, लॉकिंग ब्लॉक्स बनाती है, पेपर ब्लॉक्स मतलब उसमें चेंज करना होगा उस नहीं, अलग अलग भी मशीन आता है और एक में 2-3 मॉडल भी आप बना सकते हैं चीज़ों को, तो अलग अलग मशीन आता है। अच्छा, इधर गोबर के सर गोबर से भी अपने मशीन में ईंट बन जाता है। अच्छा, उसमें क्या कभी आपने अध्ययन किया है गोबर के साथ और क्या क्या मिलाते हैं? सर अलग अलग चीज़ें मिला के, कुछ लोग मिट्टी में मिला के बनाते हैं। हाँ। कुछ लोग सीमेंट भी डाला दे रहे हैं, कुछ लोग फ्लाईएस भी मिला दे रहे हैं। बट जो गोबर का सबसे बढ़िया ईंट आता है, बनता है, हाँ, वो आपका मिट्टी और गोबर इसको मिक्स करके बनता है। चूना वगैरह भी मिलाते हैं? चूना भी मिलाते हैं, जिप्सम भी मिलाते हैं, बहुत सारा चीज़ें। तो दोस्तों, इस तरफ भी लोगों की रुझान बढ़ रही है और लोग रोजगार सृजन की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। हम हैं कुमार भाई के साथ और इन्होंने एक बड़ा संयंत्र अपना स्थापित किया है। देश के कोने कोने में इनकी मशीनें जाती हैं। JSMPL धनबाद। हाँ जी सर। तो धनबाद में आपके कई कारखाने हैं। हमारा तो ये वर्कशॉप है, प्लस हमारा बहुत सारा प्लांट है जो हर स्टेट में है। ठीक है, कई एक स्टेट में हमारा प्लांट चलता है, बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, अलग अलग एरिया में। अभी जैसा हमारे पास महाराष्ट्र का ऑर्डर है, चेन्नई का भी ऑर्डर है, तो हर जहाँ से भाई साहब यूपी में इसकी क्या संभावनाएं हैं? जैसे धनबाद में आप जहाँ हैं, सर यहाँ कच्चा माल तो पूरी तौर पर उपलब्ध है। सर यूपी में भी बहुत सारा थर्मल पावर प्लांट है। हाँ। ठीक है, तो यूपी में बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी, क्योंकि बड़ा स्टेट है, बहुत सारा पावर प्लांट है। लोग वहाँ पे अभी जो रेड ब्रिक्स है उसको भी सरकार बंद कर रही है धीरे धीरे। वहाँ पे स्कोप है और वहाँ पे हमको लगता है आने वाला समय बहुत तेज़ी से यूपी में ये व्यापार फैलेगा। नहीं, व्यापार तो फैल रहा है, बहुत से लोगों ने लगाया है। अब देख रहे हैं। बट यही बोलना चाहेंगे जो भी व्यूवर्स है सर, कि पूरी जानकारी रखो, जरूरत पड़े तो हमारे को भी कॉल करो, लेकिन जब तक पूरी जानकारी हो, अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव सारा जानकारी नहीं रख लो। पूरा प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट आ रहा है, सिर्फ मशीनरी देख के मशीनरी मत खरीद लो कि 3 लाख का मशीनरी लगा लेंगे, 1 लाख रुपये महीना कमा लेंगे, ये मत देखो। पूरी प्रोजेक्ट का जानकारी रखो कि शेड में कितना पैसा लगेगा, बिजली में कितना पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल वो कितना रखना है। उसके बाद ये देखो कि अपने एरिया में क्या डिमांड है और उस डिमांड के मान लो 3000 या 4000 आप माल बेच पाएंगे एक दिन में, तो आप उस सेगमेंट में हेवी मशीनरी रखो, क्योंकि सारा खेल प्रेशर का है। और श्रम शक्ति भी देखना पड़ेगा, श्रम शक्ति भी देखना होगा, सारा कैलकुलेशन मिला के ये कर लो। अगर आप नहीं कर पाएंगे मेरे को फ़ोन करो, मैं आपके एरिया का जो भी रॉ मटेरियल है उसके हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से निकाल के बता दूंगा कि इतना एक ईंटे को बनाने में पड़ता है। क्योंकि सर यहाँ पे भी एक गलती हो रहा है कि बहुत जगह लोग देख ले रहे वीडियो में कि 3.5 रुपया मीट बन जा रहा है, 4 रुपया, बट ऐसा नहीं होता है। हर एरिया में अलग अलग रॉ मटेरियल का कॉस्ट है और उसके हिसाब से ईंट बनता है। तो इस चीज़ पे मत जाओ कि 3.5 रुपया मीट बन जाएगा।
चूँकि लेबर का भी सर हर जगह अलग अलग मजदूरी आता है, रॉ मटेरियल भी आता है, बिजली भी आता है सर। हाँ, बिजली का भी कॉस्ट अलग अलग आता है अलग अलग स्टेट में। तो सारा चीज़ को ध्यान में रख के ही करना है। ज़रूरत पड़े तो हमारे को कॉल कर लो, हम आपको सारा निकाल के बता देंगे। उसके बाद आप डिसाइड करना कि भाई लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। और स्टार्टअप में गलती मत करो बड़ी मशीनरी लगाने का, ये सबसे बड़ा गलती अभी हो रहा है सर। अच्छा। हाँ जी सर। आप सर समझो एक प्रोजेक्ट को आप 50 लाख में डाल दिए और आपका महीने का इनकम 40,000 50,000 हो, आप सरवाइव करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10-12 लाख होगा और 70,000 80,000 1 लाख अगर कमाएंगे तो आप सरवाइव कर देंगे। तो यहाँ मतलब गलती हो रहा है। चादर जितने पाँव, बस सर। अपनी हैसियत के अनुसार ही करना और है। बड़े प्रोजेक्ट से बचने का जरूरत है जहाँ पे भी लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। ये रिक्वेस्ट है हमारा, चूंकि मैंने हर दिन फेल्यूर जो लोग करते हैं वो भी फ़ोन करते हैं, सलाह लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को लगा के सर अपना घर का पूंजी बर्बाद कर चुके हैं। मैं ओपन आपको बता रहा हूँ सर। कुमार भाई, हमने अभी देखा है कि कुछ लोगों ने जहाँ दूसरे जगह से मशीनें मंगाया है, गुजरात और अन्य स्थान, वो अभी आपको फ़ोन करते हैं और उनको बताते रहते हैं। फ़ोन आपका खाली ही नहीं रहता है अभी तो। सर मैं यही जानता हूँ कि अगर मेरे में कुछ हुनर मिला है तो किसी भी जगह से मशीनरी खरीद लिए हैं, अगर मेरे से कोई सजेस्टमेंट चाहते हैं तो हम उनको देते हैं सर। दूसरा क्या है, मशीनरी बाज़ार में 2 तरह का है, एक लाइट मशीनरी, एक हेवी मशीनरी। तो मशीनरी भी इंडस्ट्रियल जो भी माने जिस इंडस्ट्री में मशीनरी का इस्तेमाल होता है उसमें हेवी मशीनरी लगाना चाहिए। छोटा लगाए बड़ा लगाए बट हेवी लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लेबर का काम होता है, धूल उड़ता है और रफ़ इस्तेमाल भी होता है। ये रफ़ इस्तेमाल भी होता है जिसके कारण मशीनरी हेवी होना चाहिए। हाँ। और क्या क्या ध्यान रखें, जैसे कोई दुर्घटना न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए? सर दुर्घटना उसके लिए तो जो मैन पावर है उसको ट्रेंड किया जाता है हम लोगों के द्वारा। तो आप लोग कैसे ट्रेनिंग देते हैं? चलिए मान लीजिए यूपी में लगा दिया, वीडियो देखा, संपर्क किया, उसने जाना, यहाँ ट्रेनिंग लिया, लगा। क्या कभी आप उस स्थान पर विजिट भी करते हैं? सर हम लोग करते हैं, हमारे लोग भी करते हैं। अच्छा। प्लांट लगने से पहले जाते हैं, जाकर विजिट करते रहते हैं, बता भी देते हैं यहाँ से। और प्लांट लगने के बाद जब नहीं असेंबल होता है उस समय भी जाते हैं, क्योंकि हमारा वो असेंबल का प्रोसेस होता है और हम लोग उसका कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। तो वहाँ पे वो मशीनरी को असेंबल करेंगे, आपको चला के दिखाएंगे, कैलकुलेशन भी बना के दिखाएंगे, सारा चीज़ करते हैं। आपने 1-2 बार फ़ोन की बात किया है कि हमसे फ़ोन पर भी बात कर लें, क्या आप उन्हें संतुष्ट करेंगे फ़ोन पर भी? सर एकदम हमारा फ़ोन आप तो देख पाते हैं। नंबर याद है आपको? सर हमारा नंबर है 9308114040। एक बार फिर से दोहराइए। सर 9308114040 ये हमारा नंबर है। तो इस पर आप कब से कब तक उपलब्धता रहती है? सर सुबह 9 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक रहते हैं लाइन पर। एकदम सर। कितने दिन की ट्रेनिंग में आप ट्रेंड कर देते हैं उनको? जो लोग भी अगर आएंगे ट्रेनिंग लेने, मशीन ले रहे हैं, अनुबंध आपका पक्का हो गया, उनको आप ट्रेनिंग देंगे तो कितने दिन में ट्रेंड होके जाएंगे? एक तो उनकी पात्रता पर है कि कितना नहीं सर आपके यहाँ से मशीन लेने का अनुबंध पक्का हो गया, वो रोजगार लगाएगा भी, अब उसे ज़रूरत है ट्रेनिंग की, कितने दिन में ट्रेनिंग दे देंगे? सर प्रोजेक्ट का जानकारी तो जो ऑनर होते हैं उनको हम सारा दे देते हैं, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नहीं ज़रूरत है। और जो टेक्निकल जानकारी है वो जो लोग चलाएंगे उसको, उनको यहाँ पे हम लोग बुला लेते हैं। अच्छा। यहाँ पे जो रनिंग प्लांट है उस पर उनको ट्रेनिंग करा देते हैं। क्या उसका कोई कास्ट वास्ट भी लेते हैं? कोई कॉस्ट नहीं सर। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे? हमारे यहाँ रहते हैं। अच्छा। यहाँ पे व्यवस्था है। मतलब उन्हें धनबाद रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा, उतर करके आपके कारखाने में आ जाएंगे, वहाँ ट्रेनिंग लेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं खाना पीना खाएंगे। 3-4 दिन तक ट्रेनिंग देने के बाद 10 दिन भी लगता है ट्रेनिंग। अच्छा, 10 दिन भी लग जाएगा। और ट्रेनिंग एक देखिए प्रैक्टिस, आपको सारा नॉलेज दे दिया जाएगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे चलाएंगे एक्सपीरियंस तभी होगा। कुमार भाई ने बताया रोजगार तभी स्थापित करिए जब आप सक्षम हैं। रोजगार स्थापित करने से पहले भौगोलिक स्थिति जानिए, अपनी स्थिति जानिए, वहाँ कितनी खपत है उसको जानिए, मैन पावर के बारे में जानिए, और यह भी जानिए कि रॉ मटेरियल किस तरह का है, कितनी दूरी पर है और किस भाव में आपको मिलता है। सही बात। यह सब सर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ, ठीक है, पिछले कई सालों में, जो जिनके गार्जियन के पास में पूंजी था, ठीक है, उनके लड़के पढ़ाई लिखाई करके जो है माने कंप्लीट किए और गार्जियन को बोले कि ये प्रोजेक्ट हमने देखा है, लगाना चाहते हैं। उन्होंने पैसा दे दिया, पूछा कितना पैसा लगेगा, दे दिया, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी मशीनरी लगा दी
और सेल नहीं कर पाए और वो प्लांट बंद हो गया। मैंने ये देखा। और फिर बाद में लोग मेरा नंबर कहीं से उनको मिला, फिर बाद में मेरे को बोले कि भाई हमारा मशीनरी भिजवा दो, बैंक का भी जो है कुछ पूंजी लिए थे वर्किंग के लिए और घर से पूंजी लगाए थे पिताजी से लेके, तो उनका भी पैसा गया, बैंक का भी लायबिलिटी आया। कुमार भाई के इस साफ गोई के लिए हमारी शुभकामनाएं। इन्होंने कहा यह तभी लगाइए जब इन शर्तों की पूर्ति आप करते हैं, नहीं तो कान पकड़ लीजिए, कोई और रोजगार खोजिए। सर एकदम सही बात है, क्योंकि हर बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता है, तो जो पैरामीटर है अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। भाई साहब आपका तो सपना देखा और फिर मशीन खरीद लिया, आपसे तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ट्रेनिंग में दिया, वो भाड़ में जाए, लेकिन ऐसा क्यों? लोग क्या कहेंगे कि कह रहा है आदमी की आप तभी लगाइए जब ऐसा करिए, नहीं तो मत लगाइए। क्या है ना कि हमारा एक कैपेसिटी है मशीनरी बनाने का, और चूंकि हम पुराने हैं तो लिंक से भी हमारा बिजनेस आता है, वॉकिंग भी आते हैं और बल्क में लोग आते हैं। सर मैं आपको क्या बोलूं, पर डे में 3 4 5 लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो आप समझो कि महीने में कितने लोग आते हैं। तो आप लौटा भी देते हैं कि आप? सर 100%। अभी मैं लौटा ही नहीं रहा हूँ, 100% लौटा रहा हूँ। और कैसे जान जा रहे हैं कि आदमी नहीं कर पाएगा? बहुत जगह तो सर रॉ मटेरियल का कॉस्ट ही नहीं आ पा रहा। अच्छा। हाँ, अब बहुत जगह इस तरह का बात है कि वो देख लिया कि 4 लाख में बिजनेस खुल जाएगा, तो वहां पे जब उनको सारा चीज बताता हूं तो ये पता चल जाता है उनको कि भाई इसमें ये नहीं हो। मतलब एक बात है कि थर्मल पावर प्लांट नजदीक हो और सुलभता उसकी हो, और क्या है, आप प्रॉपर जानकारी रख के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। कुमार भाई हमारा अभिनंदन, बहुत अच्छा लगा। और आप, मुझे लग रहा है कि पहले ऐसे उद्योगपति हैं, उद्योगपति ही कहेंगे, छोटे उद्योगपति भले ही हैं, पहले हैं जिन्होंने इस तरह से बताया सर, और साफ साफ कह करके कि भैया तभी लगाइए जब इसकी पूर्ति। सर आज तो यूट्यूब है, डिजिटल सारा चीज़ हो गया है। हम लोग उस समय से जब पेड़ पे जो है ना हम लोग ये होर्डिंग लगाया करते थे, पोस्टर चिपकाया करते थे, जैसे कोई पूजा स्थल है या कोई आने जाने का राह में, वहाँ से हम लोग यहाँ तक का सफ़र तय की। और मैं हर दिन अपने वर्कशॉप में रहता हूँ, सारा काम देखता हूँ ताकि लोगों का काम बढ़िया हो, और लोगों से मिलना भी पसंद करते हैं, हर तरह के लोगों से मिलना पसंद करते हैं। प्रोजेक्ट लगे चाहे नहीं लगे, हम ऑर्डर ले पाएँ या नहीं ले पाएँ, हो सकता है कि हमारे पास ऑर्डर हो तो हम आपका ऑर्डर उस समय ना ले पाएँ, लेकिन जानकारी आपको प्रॉपर हम देंगे। इसकी आपको सर आश्वस्त करता हूं कि जो भी व्यूवर्स आपके हमको फ़ोन करेंगे, गाइड उनको प्रॉपर करें। हो सकता है हम उनका ऑर्डर कभी कभी ना ले पाएँ, क्योंकि काम अगर लिया रहेगा तो उस समय में नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो ये हो सकता है। लेकिन गाइड करने का प्रॉमिस करता हूँ आपके वीडियो में कि प्रॉपर उनको गाइड करेंगे, कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, अभी आपके एरिया में कौन सा मशीनरी लगाना चाहिए, कितना में आपका लैंडिंग कॉस्ट हो रहा है एक ब्रिक्स को बनाने में, किस मशीनरी में कितना मैन पावर आएगा, किस मशीनरी में कितना बिजली का कंजम्पशन आएगा, ठीक है, कौन सा मशीनरी लेंगे जो लंबा समय चलेगा, ये प्रॉपर गाइड आपके जो भी व्यूवर्स हैं उनको हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार भाई, आपके साथ बात करके हमें अच्छा लगा। और जो लोग भी चाहते हैं इस मानक को ध्यान दें और एक बार ऐसा करने से पहले बार बार तहकीकात कर लें, बात कर लें। एकदम सही जानकारी लेने के बाद ही सर प्रोजेक्ट को लगाएं, ठीक है। शुभकामनाएं आपको सर, आपको।